इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जी हां दोस्तों, अब भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं खुद ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संभालेंगे चुनावी अभियान की कमान। आप लोगों को बताते चले कि 6 नवंबर को राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे, जहां पर राहुल गांधी यहां पर गारंटी कार्ड जारी करेंगे महाराष्ट्र के लिए विधानसभा चुनाव के लिए। और वहीं इस मौके पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे स्वयं मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के साथ में रहेंगे मौजूद। और वही खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 और 9 नवंबर को झारखंड में जनसभाओं को ताबड़तोड़ तरीके से संबोधित करेंगे। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है झारखंड के अंदर, और इसी के चलते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कई रैलियां यहां पर होने जा रही हैं झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए। दोस्तों जी हां दोस्तों, अब यहां पर चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी बड़ी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रति जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही यहां पर अपमानजनक है। ये कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है। चुनाव आयोग के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई का फैसला करके कांग्रेस ने बिल्कुल ही सही किया है। सही इसलिए किया है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर उसे कांग्रेस की शिकायतों में सच्चाई नजर नहीं आ रही थी तो यहां पर शिकायत को सीधे खारिज कर देना था, मगर वह लक्ष्मण रेखा को लांघ करके राजनीतिक बयानबाजी पर उतर आया है। राजनीतिक बयानबाजी राजनीतिक दलों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग को यही काम दिया गया है। और यहां पर देख सकते हैं कि पिंजरे में बंद तोते की तरह व्यवहार किया जा रहा है। सरकार तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरह से पूरी तरह से कब्जे में रखे हुए है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि 20 सीटों पर गड़बड़ी का जवाब नहीं दिया है, हेर-फेर जवाब दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कानूनी कार्रवाई के अलावा हमारे पास में कोई भी विकल्प नहीं है। हमारी पार्टी को टारगेट किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, ये कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है। अभिषेक मनु सिंह भी यहां पर कोर्ट में लेकर के मामले को जा सकते हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के लिए कहा है कि आप अहंकार में डूबे हैं, आप यहां पर खुद को ही क्लीन चिट दे रहे हैं, जांच भी नहीं कर रहे हैं, आरोपों को कैसे खारिज कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बल्कि सबूत भी दिए, सभी सबूत दरकिनार कर दिए चुनाव आयोग ने, और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर ही हमला कर दिया कि कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है, ये चुनाव आयोग ने दोस्तों कहा। जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलने जा रही है चुनाव आयोग के खिलाफ ही, पहली बार ऐसा देखा जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से सहमत हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों यहां पर बढ़ते हैं। कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार, झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये मोदी सरकार के लिए सटीक शब्द है। कांग्रेस पार्टी हमलावर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी विषय पर किए गए हमलों का जोरदार तरीके से जवाब दिया है। दोस्तों पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए एक क्रूर मजाक है। उन्होंने पीएम पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाते हुए बीजेपी को विश्वासघात और जुमला की पार्टी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के चुनावी वादों को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल है। आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताते चलें कि भाजपा ने कई ऐसे यहां पर वादे जनता से कर रखे हैं जिनको आज तक भाजपा ने पूरा नहीं किया है। खुद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहां पर तब बने जब जाकर के झूठे वादे यहां पर किए गए, जैसे कि एक जुमला था 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और एक जुमला यह भी निकला कि साल में 2 करोड़ यहां पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। यह भी जुमला ही साबित हुआ। दोस्तों महंगाई कम की जाएगी, यह भी जुमला ही साबित हुआ। विदेशों से काला धन लाया जाएगा, यह भी जुमला ही साबित हुआ।
देश में भ्रष्टाचार कम किया जाएगा, ये भी जुमला ही साबित हुआ, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचारी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयोग पर फिर से एक बार सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, मामला ही इतना गंभीर हो गया है। झारखंड से अपडेट आ रही है, बताते चले दोस्तों। इससे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने डीजीपी को हटाने की मांग की थी, तब यहां पर चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन झारखंड में बीजेपी की मांग पर डीजीपी को हटा दिया गया। अब खबर आ रही है झारखंड से ही। झारखंड में देवघर एसपी का नहीं किया गया ट्रांसफर। झामुमो कांग्रेस आरजेडी माले ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से लगता है कि किसी के दबाव में काम कर रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद देवघर के पुलिस अधीक्षक का अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी से लेकर के महागठबंधन के तमाम दल हमलावर हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी और भाकपा माले के गठबंधन ने एसपी के तबादले के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर और भाजपा की मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसे अधिकारियों की तैनाती की जा रही है जिससे कि सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ पहुंच सके। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। और वहीं महाराष्ट्र से खबर आ रही है, आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चले। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का जलवा, 50% बढ़ेंगी सीटें, एनसीपी शिवसेना का जबरदस्त नुकसान, नए सर्वे ने उड़ा दी है मोदी शाह की नींद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति की पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला है। इस बीच एक ऐसा सर्वे सामने निकल के आया है जिसमें महाराष्ट्र में एमबीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे के अनुसार राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमबीए को 157 सीटें मिल सकती हैं। सीधे दोस्तों बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें। सर्वे की माने तो एमबीए में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर सकती है, जिसे 68 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार को 44, शिवसेना यूबीटी को 41 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1, सीपीआईएम को 1 और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं सर्वे के अनुसार। बात करेंगे दोस्तों महायुति की। यहां पर महायुति की हालत खराब हो चुकी है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को मात्र 117 सीटें ही मिल सकती हैं, जिसमें से सबसे अधिक बीजेपी को करीबन यहां पर 79 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा शिंदे की शिवसेना को 23 और अजित पवार की एनसीपी को मात्र 14 सीटें ही मिल सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एमबीए की सत्ता में वापसी हो रही है, महायुति की विदाई हो रही है दोस्तों इस सर्वे के अनुसार। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।